नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर बाहर निकल करके आ रही है और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, नायब सिंह सैनी जिसके मुखिया हैं, वो बहुत जल्द अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। और इसके लिए जो विश्वस्त सूत्रों से खबर निकल करके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के माध्यम से जो सूचना हमें मिल रही है, उसके मुताबिक प्रदेश की सरकार के जो 13 मंत्री हैं, 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका कामकाज कैसा है, किसकी छुट्टी की जानी चाहिए, किसकी प्रमोशन होनी चाहिए, कौन नया चेहरा सरकार में शामिल होना चाहिए, किसकी डिमोशन होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के रिव्यू शुरू हो चुका है। और पिछले 20 दिन से, लगभग 20 दिन से ये चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कौन नए चेहरे हो सकते हैं, किनको प्रमोशन दिया जा सकता है, किनको डिमोशन दिया जाएगा और क्या चर्चाएं हैं, उस सब पर हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष अभियान हमने चलाया हुआ है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उन दर्शकों का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में 13 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 14, और इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। यानी अब जब फेरबदल होगा तो इनमें से किसी की छुट्टी होगी और किसी की नई एंट्री होगी। कोई पद मंत्रिमंडल में खाली नहीं है। 11 कैबिनेट के मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। अब जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये मंत्री अब राडार पर आ गए हैं। राडार मीन्स कहें तो इन पर संघ से लेकर के पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी बड़ी पैनी निगाहें हैं। और इनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की भी नजरें इन पर बड़ी पैनी हैं कि आखिर कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, किस मंत्री का कितना प्रभाव है, कौन मंत्री अपने डिपार्टमेंट में सही काम कर रहा है और कौन सही काम नहीं कर रहा। इन तमाम चीजों पर पिछले लगभग 20 दिन से बड़ी पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। और ये निगाहें इसलिए रखी जा रही हैं कि 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है प्रदेश के मंत्रिमंडल को बने हुए, और चुनाव परिणाम आए हुए को अभी 7 महीने होने को है। लिहाजा लोकसभा के चुनाव में भी 4 साल बाकी हैं। इसलिए परफॉर्मेंस करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन दिया जा सकता है। प्रमोशन करने, जो सही ढंग से काम करेंगे मंत्री, उन मंत्रियों को बरकरार रखा जाएगा। और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं दिख रहा है, जो अपने मंत्रालय में कुछ नहीं कर पा रहे, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कोई नई योजनाएं नहीं ला पा रहे, केवल मंत्री पद को लेकर के बैठ गए हैं,
उन विधायकों की, उन मंत्रियों की छुट्टी होगी मंत्री के पद से। पहले मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा में जो फिलहाल 13 मंत्री हैं, उनमें किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। उन 13 से पहले मुख्यमंत्री जो सर्वे सर्वा होता है, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। अनिल विज हैं, जो अंबाला कैंट से आते हैं। उनके पास 3 बड़े डिपार्टमेंट हैं, बिजली यानी ऊर्जा, परिवहन और लेबर, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद है कृष्णलाल पंवार, जो इसराना से विधायक हैं। उनके पास विकास एवं पंचायत और खान एवं भू विज्ञान। उसके बाद है राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर के विधायक हैं। इसमें अगर हम बात करें, अनिल विज पहले भी मंत्री रहे हैं, कृष्णलाल पंवार भी पहले मंत्री रहे हैं, और राव नरवीर सिंह जब भी विधायक बनते हैं वो मंत्री बनते हैं। ये उनका एक रिकॉर्ड है, 4थी बार वो मंत्री बने हैं। और उनके पास है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, विदेशी सहकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण। उसके बाद महिपाल ढांडा है, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। इनके पास है विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखाकार और संसदीय मामले। उसके बाद है विपुल गोयल, फरीदाबाद के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। इनके पास है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल विमानन। उसके बाद है अरविंद कुमार शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना के विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। सांसद ये 4 बार बन चुके हैं। इनके पास है सहकारिता, कारागार या जेल जिसको कहते हैं, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन। श्याम सिंह राणा, ये रादौर से विधायक हैं, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं पहले। इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य। रणबीर गंगुआ हैं, बरवाड़ा के विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, इससे पहले डिप्टी स्पीकर रहे हैं विधानसभा के। इनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ और लोक निर्माण B&R यानी PWD। उसके बाद है कृष्ण कुमार बेदी, नरवाना से विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। इनके पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय और सत्कार और वास्तुकला। इसके बाद बात करते हैं श्रुति चौधरी, तोशाम से विधायक हैं, पहली बार मंत्री बनी है, सांसद पहले रह चुके हैं। महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन। उसके बाद है आरती सिंह राव, अटेली से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी हैं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष। उसके बाद है राजेश नागर, यानी यहां से इससे ऊपर थे कैबिनेट मंत्री और यहां से अब आगे राज्य मंत्री। 2 राज्य मंत्री हैं, राजेश नागर हैं, तिगांव से पहले भी विधायक रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और ये मंत्री पहली बार बने हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और इसके अलावा मुद्रा एवं लेखन सामग्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार है। दूसरे राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, पलवल के वो विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। युवा, सहकारिता एवं उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार है, खेल का भी उनके पास स्वतंत्र प्रभार है, और कानून और विधायी में वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ संलग्न है। ये टोटल 13 मंत्री हैं। अब इन पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, जहां बड़े बड़े नेता आते हैं, वहां भी इस तरह की कानाफूसी चलती रहती है कि किस मंत्री की छुट्टी होगी और कौन मंत्री रहेगा, किसकी प्रमोशन होगी और किसका पता कटेगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल करने के विचार में है भारतीय जनता पार्टी, और एक ऐसा फेरबदल किया जाएगा जिसमें एक तो वो मंत्री जो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे हैं, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, और एक उन मंत्रियों की जो कुछ नहीं समझ रहे अपने आप को, जो ये सोच ही नहीं पा रहे कि वो मंत्री हैं, वो केवल अपने एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होकर के रह गए हैं, उनकी भी छुट्टी होगी। उन मंत्रियों की भी छुट्टी होगी जिनका को जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें वो सही ढंग से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, उन पर भी कांटा लगेगा। और कुछ ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनको पहली बार जब ये मंत्रिमंडल बना तब उनकी बारी नहीं आई थी। कुछ उसमें नए चेहरे भी होंगे, कुछ अनुभवी चेहरे भी होंगे। मोटा मोटी मैं अगर आपको बताऊं तो हम तमाम जो 13 के 13 मंत्री हैं, उनके बारे में सब मंत्रियों का कैसा कार्यकाल रहा ये 6 महीने का, उन्होंने क्या विशेष किया इस कार्यकाल में, वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, उस पर तो हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, तमाम 13 के 13 मंत्रियों के अलग अलग। लेकिन मैं मोटा मोटी आज आपको यह बता दूं कि जिन मंत्रियों की छुट्टी होनी निश्चित दिख रही है, जो बिल्कुल रेड लाइन पर हैं,
उनमें पहला नाम अगर किसी का है जो पूरी तरह से संभावित है कि इनकी छुट्टी होगी, वो नाम है सबसे सीनियर विधायक अनिल विज का। अनिल विज मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। अनिल विज मोहनलाल बड़ौली को भी सवालों के घेरे में कई बार ला चुके हैं। अक्सर पार्टी के नेताओं के खिलाफ बागी स्वरूप अपना लेते हैं। इसलिए और जो अनिल विज को डिपार्टमेंट दिए गए हैं उनमें भी कोई विशेष वो नहीं कर पाए। बुजुर्ग भी हो चुके हैं, पार्टी नई पौध को आगे कर रही है लगातार। हमने देखा है नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में किस तरह से नए नए प्रत्याशी लाए गए। तो इसलिए एक तो अनिल विज की छुट्टी निश्चित दिख रही है। दूसरी जो छुट्टी है इसमें, वो छुट्टी डॉक्टर अरविंद शर्मा जो गोहाना के विधायक हैं, वो भी लगातार अपने बड़बोले बयानों के लिए बड़े मशहूर हैं, कुछ भी बोल देते हैं और वो अपने विभागों में कोई विशेष नहीं कर पाए। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा की भी छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। गोहाना के विधायक हैं और उनको मंत्री भी इसलिए बनाया गया था कि सोनीपत जिले में पार्टी जो बम्पर वोटिंग उसको हुई है, वो वहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जो बयानबाजी अरविंद शर्मा की रही है वो उनको ले डूबेगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले जो मंत्री हैं कि अगला मंत्री कौन ऐसा हो सकता है, इसमें एक नाम और है और वो नाम है महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा को एक हालात में हटाया जा सकता है, केवल एक हालात, और वह हालात यह है कि उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बड़ी तेजी से चल रहा है। अगर महिपाल ढांडा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उस हालात में उनकी छुट्टी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद। इसके बाद अगर हम बात करें श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा भी बड़े बुजुर्ग नेता हैं और कोई बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस अपने इस 6 महीने से ज्यादा के कार्यकाल में नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिर सकती है। एक नाम है रणबीर गंगवा, जिनको बैकवर्ड का बहुत बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि नायब सिंह सैनी जी भी तो बैकवर्ड समाज से आते हैं और उनसे बड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा और चेहरा क्या चाहिए पार्टी को, लिहाजा रणबीर गंगवा की भी छुट्टी हो सकती है। और रणबीर गंगवा को जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने 6 महीने के इस कार्यकाल में वो कोई विशेष कुछ नहीं कर पाए इन विभागों में। और जो बैकवर्ड कोटे से उनको पहले डिप्टी स्पीकर का पद भी इसलिए दिया गया कि बैकवर्ड समाज को साधा जाए, तब मनोहर लाल खट्टर जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी उनको इसी बिहाफ पर राज्यसभा में भेजा था कि वो बैकवर्ड समाज से आते हैं और बैकवर्ड समाज के लोग खुश हो जाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बैकवर्ड समाज से आने वाले नेता को राज्यसभा में भेजा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद बैकवर्ड समाज से आने वाला एक नेता मुख्यमंत्री है, तो उस लिहाज से लगता नहीं कि रणबीर गंगवा को आगे बरकरार रखा जाएगा। उनको भी हटाने का लग रहा है कि उनको भी हटाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे चल करके बात करें कृष्ण बेदी, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, या तो उनका प्रदेश महामंत्री का पद जाएगा और या उनका प्रदेश में मंत्री का पद जाएगा। एक पद से तो उनकी भी छुट्टी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी जो मंत्री हैं, जिनमें 2 राज्य मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम, इनमें से भी एक की छुट्टी होनी दिख रही है। इनमें से एक की छुट्टी होने की पूरी संभावनाएं हैं। दोनों फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और फिलहाल फरीदाबाद लोकसभा में 3 हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, एक मोदी की सरकार का मंत्री है, 4 मंत्री हैं, लिहाजा एक का पत्ता कटता दिख रहा है। जो मंत्री अभी सेफ दिख रहे हैं, जिनका यह लग रहा है कि इन मंत्रियों को अभी नहीं छेड़ा जाएगा, उनमें एक नाम है कृष्णलाल पंवार, एक नाम है राव नरबीर सिंह। महिपाल ढांडा का मैंने आपको बता दिया, अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो उनको रखा जाएगा, लेकिन उनके विभाग बदले जा सकते हैं। विपुल गोयल को भी रखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कृष्ण कुमार बेदी रहेंगे, अगर महामंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया तो। श्रुति चौधरी और आरती राव, इन दोनों की कुर्सी अभी सेफ है। यहां एक और बड़ी बात है,
वो ये है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होगा, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है इसमें बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनको जो विभाग सौंपे गए हैं उनको इससे पहले बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है उन विभागों का, तो उस लिहाज से बड़ा फेरबदल होगा। नए विधायकों को किनको मंत्री बनाया जा सकता है उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे एक वीडियो में कि किन को प्रमोशन किया जाएगा और किन को नयों को लाया जाएगा। आपका क्या मानना है? आप ये जो 13 विधायक हैं, इन 13 विधायकों में से आप क्या ये जो 13 मंत्री हैं, इन 13 मंत्रियों में से आप क्या मानते हैं कौन सा मंत्री सही ढंग से काम कर रहा है? जो ये 13 विधायक मंत्री बनाए गए हैं, ये सही काम कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, या इनका एवरेज काम है? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि नया किस विधायक को मंत्री बनाया जाए, कौन विधायक होना चाहिए जो मंत्री बने, इस पर आप जरूर कमेंट करें। आप बताएं कि नायब सिंह सैनी जी अगर अपनी कैबिनेट में फेरबदल करें तो वो किस नए चेहरे को मंत्री बनाएं। बीच में मैं एक बात और जोड़ दूं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके पास बहुत बड़े बड़े महकमे हैं, और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो इनमें से भी कुछ एक विभाग अन्य मंत्रियों को दिए जाने की संभावना दिख रही है। नायब सिंह सैनी के पास गृह मंत्री हैं, गृह विभाग है, वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण है, योजना है, आबकारी एवं कराधान, नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा, सूचना लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सर्वस्व आवास, आपराधिक जांच यानी सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून और विधायी और अन्य वो विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। बहरहाल हमारी इस पूरे वाकया पर गहरी नजरें बनी हुई हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके भी संपर्क में हैं। हमारे जो सूत्र हैं वहां से भी हम इनपुट ले रहे हैं कि आखिर कब होगा यह मंत्रिमंडल फेरबदल, कितना समय लगेगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे। हमने आज जिन मंत्रियों के बारे में आपको बताया है कि इनका पत्ता कटने की संभावना है, क्या उनमें से किसी का दोबारा फीडबैक पॉजिटिव जाएगा जनता के मार्फत, या उनका पत्ता ही कटेगा? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो दर्शक साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।